चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात एक ऐसे कॉकटेल की जो सुपरहिट तो रहा है, लेकिन सफल कितना है इस पर सवाल है। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड और चुनाव के मेल की। अक्सर आपने लोकसभा चुनाव में कई बॉलीवुड सितारों की सियासी मैदान में उन्हें देखा होगा। अब उसी में एक नाम कंगना रनौत का भी जुड़ गया है, जो कि लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। कंगना के बाद और भी कई सितारे ऐसे हैं जिनके आने की संभावना है। तो वहीं चर्चा ये भी है कि क्या कंगना सितारों के संसद में खराब रिकॉर्ड को सुधार पाएंगी। चुनाव और बॉलीवुड का मेल, कौन पास कौन फेल। चुनाव में ग्लैमर जब आता है तब भीड़ खिंची चली आती है। जिन बॉलीवुड सितारों की एक झलक पाने को लोग बेताब रहते हैं, जब वो सियासी मैदान में उतरते हैं तब बड़ी संख्या में लोग उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। लेकिन चकाचौंध की दुनिया से जनता के नुमाइंदे बनने के सफर में आए तो बहुत से सितारे, लेकिन इसमें पास होकर कभी निकल पाए। इस बार फिर चुनावी पिक्चर में बॉलीवुड की एंट्री हो चुकी है, जिसमें सबसे बड़ा नाम है कंगना रनौत का, जो कि मंडी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। तो वहीं मेरठ से अरुण गोविल भी मैदान में हैं। ये मेरा सौभाग्य है। देखिए, ये मेरी जन्मभूमि है और मेरी जन्मभूमि ने मुझे वापस बुलाया है। मेरे अपनों ने, मेरे लोगों ने मुझे वापस बुलाया है और मैं उनकी, अगर मुझे चुनेंगे, मैं उनकी सेवा में तत्पर रहूंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एकदम भाव विभोर हूँ। आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए कितना भावनात्मक ये दिन है। हमारे जो राष्ट्र प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा जी, जो कि हमारे हिमाचल से ही हैं, उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे जो होम मिनिस्टर जी हैं अमित जी, वो मेरा बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। मैं उनकी सदैव आभारी हूँ। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो हैं, उनकी कृपा है हम पर, जो आज हमें ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मिली है, तो हम सबका धन्यवाद करते हैं। कंगना के चुनाव लड़ने की चर्चा लंबे समय से थी, लेकिन बीजेपी की 5वीं लिस्ट में उनके नाम ने इन अटकलों पर मुहर लगा दी है। कंगना के अलावा भी बहुत से ऐसे सितारे हैं जिनका नाम चर्चा में है, जो आपको चुनावी मैदान में नजर आ सकते हैं। इनमें गोविंदा है, उर्मिला मातोंडकर, स्वरा भास्कर का नाम भी चर्चा में बना हुआ है। मैं जो करता रहा आज तक, वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो भी सेवा का एक रूप था, और अब ये लोगों की सेवा का, हमारे भाइयों बहनों की सेवा का एक दूसरा रूप अब यहाँ से शुरू होगा। जब से ये हुआ है कि मुझे मेरठ से चुनाव लड़ना है, तब से वहाँ का मेरा पुराना घर, मेरे जिन गलियों में, जिन कूचों में, जिन स्कूल्स में मैं पढ़ा हूँ, वो सारे मेरी नज़रों के सामने जो है वो घूम रहे हैं। एंड आई वुड लव टू बी देयर, एंड आई वुड लव टू मीट पीपल, एंड आई वुड लव टू वर्क फॉर द पीपल ऑफ मेरठ एंड हब। कंगना रनौत अगर मंडी से चुनाव जीत जाती है तो उन पर बॉलीवुड सितारों के संसद में प्रदर्शन का खराब रिकॉर्ड सुधारने की भी बड़ी जिम्मेदारी होगी। इससे पहले शत्रुघ्न सिन्हा से हेमा मालिनी तक, अमिताभ बच्चन से सनी देओल तक, तमाम सितारे राजनीति में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं और लोगों के बीच चर्चित छवि को बनाकर वो बड़े अंतर से जीत भी दर्ज कर चुके हैं। लेकिन जब संसद की बारी आती है तो ज्यादातर स्टार्स ज्यादातर मौकों पर संसद से नदारद ही रहते हैं। अगर पिछली लोकसभा में बॉलीवुड स्टार्स के रिपोर्ट कार्ड की बात की जाए तो 1-2 को छोड़कर ज्यादातर का रिपोर्ट कार्ड काफी खराब रहा है। गुरदासपुर से चुनाव जीते सनी देओल इसका सबसे बड़ा उदाहरण थे, जिनकी सदन में उपस्थिति महज 17% रही। शायद ही बीजेपी का कोई सांसद इतना कम सदन में उपस्थित रहा हो। फिल्मों में भारी भरकम डायलॉग बोलने वाले सनी देओल की आवाज सदन में महज 4 बार ही सुनने को मिली। शत्रुघ्न सिन्हा भी बंगाल के आसनसोल से लोकसभा के सदस्य हैं। बाबुल सुप्रियो की खाली की गई सीट से उपचुनाव जीते शत्रुघ्न सिन्हा की उपस्थिति लोकसभा में भले ही 63% रही है, लेकिन सदन के अंदर शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज खामोश ही रही। अब बात करते हैं ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की। हेमा मालिनी मथुरा से लगातार दूसरी बार सांसद हैं। अगर उनके 2019 के कार्यकाल की बात करें तो हेमा मालिनी की सदन में उपस्थिति 50% है और सदन की चर्चा में वो 20 बार शामिल हुई हैं। इसके अलावा दिल्ली से बीजेपी सांसद हंसराज हंस भी 39% ही सदन में उपस्थित रहे। ये तो थे जाने माने सितारे,
लेकिन इसके साथ साथ रीजनल फिल्मों से अपनी पहचान बनाने वाले कई सितारे भी सांसद चुने गए। बंगाली फिल्मों की खूबसूरत अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां भी चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची हैं। सदन में मिमी चक्रवर्ती की उपस्थिति 21% रही और वो सदन की चर्चा में महज 7 बार शामिल हुई। इसके अलावा नुसरत जहां भी 23% ही सदन में उपस्थित रही। इन सितारों की रिपोर्ट ये बताती है कि इन्हें अपनी ही फील्ड में महारत हासिल है। ये अपने क्षेत्र में धमाल तो कर सकते हैं, लेकिन जनता के दरबार के लिए ज्यादातर अपना वक्त नहीं निकाल पाते। अब कंगना के सामने ये चैलेंज है कि क्या वो इस खराब रिकॉर्ड को बदलकर एक नया उदाहरण पेश कर पाएंगी। क्या हर बार हटकर काम करने और बेबाकी के लिए जानी जाने वाली कंगना अगर जीतती भी हैं, तो सदन में भी उसी बुलंदी के साथ अपनी आवाज को उठा पाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।